गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे टेंस, तो वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, टेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो ग्रामर का पोर्शन है टेंस, और टेंस किसे कहते हैं इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो टेंस। टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले टेंस किसे कहते हैं। टेंस की हिंदी होती है, हिंदी क्या होती है, काल। ठीक है, काल होती है। और टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस का मतलब ये होता है काल। और इसकी डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है, तो क्रिया के विभिन्न 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 रूपों का, किसका, रूपों का अध्ययन ही टेंस कहलाता है, ही टेंस कहलाता है। तो टेंस की परिभाषा है कि क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन टेंस कहलाता है। देखिए, रूपों का मतलब क्या होता है, जो मेन वर्ब हमारे होते हैं, मुख्य क्रिया होता है, मुख्य क्रिया, ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का अध्ययन हमारा टेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक वर्ब लेते हैं, गो। ठीक है, तो गो जब लिखते हैं ये हमारा मुख्य क्रिया होता है और इसके रूप होते हैं। इन रूपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो टेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्रिया लिए है, मेन वर्ब, ये आपका क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, तो इसका हम V1 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, V1, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यम V1 लिख सकते हैं। यम का मतलब होता है मेन वर्ब और V1 का मतलब होता है क्रिया का पहला रूप। इसी तरह से लिख सकते हैं यम V2, फिर लिख सकते हैं यम V3, उसके बाद लिख सकते हैं यम V4 लिखेंगे। देखिए V है, मीनिंग समझ जाइएगा, मीनिंग गलत हो सकता है लेकिन सेंस को समझिए। ठीक है, तो देखिए आपका यम V5। और देखिए क्रिया का रूप कितने होते हैं, तो कम से कम मुख्य रूप से तो 3 होते हैं, लेकिन हम ING और यस या ES जोड़कर हम बना लेते हैं। तो आपका देखिए इसमें हम क्या जोड़ते हैं, तो यस या ES जोड़ते हैं, ES या यस जोड़ेंगे तो आपका V5 बनेगा। अगर इसमें हम ING जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ING, तो V4 बनेगा। अगर इसमें क्या होता है, तो इसका रूल होता है, नियम होता है, नियम के अनुसार अगर पढ़ेंगे तो ये भी जान लेंगे। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें ES जोड़ दे, ED जोड़ कर बना लेते हैं, या उसका परिवर्तन हो जाता है, तीनों रूपों में अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम गो को लेते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब लिख देते हैं, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब ये क्या है आपका समझिए। उसके बाद एक क्रिया लेते हैं, गो हो गया, तो गो का मेन वर्ब क्या होगा, पहला रूप, तो गो का गो ही होगा। दूसरे में क्या होगा, तो गो का वेंट होता है, क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है, वेंट होता है। फिर तीसरे में क्या होता है, तो गॉन होता है, गो वेंट गॉन। उसके बाद चौथे में होता है गोइंग, क्या होता है, गोइंग। और पांचवें में क्या होता है आपका, तो पांचवें में आपका होता है गोज। देखिए एक बात याद रखिए, इसमें कभी यस जोड़ते हैं तो कभी क्या कहते हैं, ES जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ES और यस जोड़ने का नियम होता है, एक रूल होता है, ES और यस जोड़ने का एक हमारा क्या होता है, रूल होता है। तो जिस वावेल से स्टार्टिंग जो भी क्रिया रहेगी, अगर क्रिया के अंत में हमारा वावेल आता है, क्या गया, वावेल, तो उसमें हम यस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। अगर वावेल नहीं रहेगा तो इसमें क्या जोड़ेंगे, लेटर रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, लेटर में इसका तो अच्छा अर्थात कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसमें यस जोड़ते हैं। एक नियम यहाँ से और बनता है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे यस या ES हम किसके साथ जोड़ते हैं,
तो ये हम एक वचन कर्ता रहेगा तो यस या ईएस जोड़ते हैं, और उसमें नियम यह लगता है जब वावेल से स्टार्टिंग होगा तो ईएस जोड़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से होगा तो यस जोड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक और क्रिया लेते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए राइट, WRIT क्या है, राइट है, ठीक है। अब राइट में देखिए ई तो आ गया पहले से ना, तो इसमें हम ये नहीं है कभी इसमें ईएस जोड़ेंगे। अब हम इसमें यस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, सिर्फ यस जोड़ेंगे, अर्थात जिसके अंत में ई रहेगा तो यस जोड़ेंगे, और जिसके अंत में जैसे मान लीजिए गो लिखे हैं, अब गो में लिख दिए हैं तो गो में हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। आपका ये समझेगा। तो ये हमारा क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन हम लोग पढ़े। क्या पढ़े, रूपों का अध्ययन पढ़े, ये हमारा अध्ययन है। अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं टेंस को। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है ये आपका 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ से देख लीजिए, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको उठाइए। अब इसके बाद देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं। और एक बात और देखिए, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE टेंस। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होता है, तो फ्यूचर होता है, FUTURE, फ्यूचर टेंस। ये आपका फ्यूचर टेंस होता है। इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। इसकी हिंदी क्या होती है, तो वर्तमान काल होता है। क्या होता है, वर्तमान काल होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी हिंदी होती है भूतकाल। क्या होता है, तो भूतकाल। यहाँ से देखिए हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, ये नहीं कि हम मान लीजिए मीनिंग गलत हो सकता है, बाय द वे हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि मीनिंग हम जानबूझकर गलत लिखेंगे, लेकिन बाय द वे हो सकता है, तो उसको आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। या आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि कौन सा मीनिंग गलत है, उसको हम सुधारेंगे अपनी तरफ से जो भी गलतियां होंगी, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। क्या होता है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हिंदी क्या होती है, तो भविष्य काल। क्या होती है, भविष्य काल। ये अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी टेंस पढ़े, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना वीडियो आप लोग का है। इसके आगे कल भी पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ढेर सारे ग्रुपों में आप लोग शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। कट गया जी क्या।